Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in online class of Dar Arqam. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. I hope so all of you will be fine in this pandemic conditions. Students, stay home and stay safe. If you are going outside, then wear your mask. May Allah keep you and your family healthy. Ameen. Today we will start our lecture number 2. We had started our chapter number 8, which name is transmission of heat. In this chapter we learned about the ways of transfer of heat, which are conduction, convection and radiation. Today we will learn about the application of radiations and the vacuum flask. Okay, now who will tell me what is conduction? Transfer of heat without actual movement of particles is called conduction. Very good. And what is the advantage of gliding flight? A lot of energy of bird is saved. Very good. By gliding, a lot of energy of bird is saved. Okay. Let's start our lecture. Our first topic is good and bad radiators and absorbers of heat. गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट और आल्सो गुड रेडिएटर ऑफ हीट. क्या मतलब है इसका कि जो अच्छा ऑब्जॉर्बर होगा, जो ज़्यादा अच्छी हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, वही ज़्यादा जल्दी उस हीट को रेडिएट कर देगा. रेडिएट मीन अमिट कर देगा, रिलीज़ कर देगा. ब्लैक सर्फेसिस आर गुड ऑब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट. जो ब्लैक सरफेस होती हैं, जो ब्लैक कलर है और डार्क कलर्स हैं, वो गुड ऑब्जॉर्बर होते हैं और गुड रेडिएटर भी होते हैं. इसीलिए इन विंटर वी शुड वेयर ब्लैक क्लॉथ्स और डार्क कलर क्लॉथ्स. इससे क्या होता है कि वो ज़्यादा हीट को ऑब्जॉर्ब करते हैं और हमें सर्दी कम फील होती है. शाइनी सर्फेसिस आर बैड ऑब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर. जो शाइनी सर्फेसिस होती हैं या लाइट कलर्स और वाइट कलर होता है, वो क्या करता है कि वो बैड ऑब्जॉर्बर होता है, हीट को इतनी अच्छे से ऑब्जॉर्ब नहीं करता और उतनी ही बुरी मतलब इतनी जल्दी उसको रिलीज़ भी नहीं करता. जितनी देर लगाने में वो हीट ऑब्जॉर्ब करेगा, उतनी ही देर उसको रिलीज़ करने में करेगा. इसलिए वो बैड ऑब्जॉर्बर और बैड रेडिएटर होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट. इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे ये डेली बेसिस में हमें हेल्प आउट करती है. फर्स्ट वन इज़ कूलिंग फिन्स एट द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होते हैं, उनकी बैक साइड पे जो कूलिंग फिन्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं. एंड वी नो दैट ब्लैक कलर इज़ अ गुड ऑब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर. सो इसलिए वो हीट को ऑब्जॉर्ब भी जल्दी करते हैं और रिलीज़ भी जल्दी करते हैं. नेक्स्ट वन है वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स इन समर. हमें गर्मियों में वाइट यहाँ पे हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो लाइट कलर्स हैं वो बैड ऑब्जॉर्बर और बैड रेडिएटर्स होते हैं. वो इतनी जल्दी से हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करते. नंबर थर्ड, हीट ऑफ फायर रीचेज अस बाय रेडिएशन. जो फायर की हीट है वो हमारे तक थ्रू रेडिएशन पहुंचती है और हमें वार्म करती है. वी नो दैट व्हाट इज़ रेडिएशन. रेडिएशन इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी. हॉट से कूल बॉडी की तरफ जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको रेडिएशन बोलते हैं. नंबर 4, इन कोल्ड एरियाज़ अ ग्रीन हाउस इज़ यूज फॉर बेटर ग्रोथ. जो कोल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रीन हाउस जो है वो यूज़ किया जाता है प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए. ग्रीन हाउस का क्या पर्पस है कि ये हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन अमिट नहीं करता. और जब इसका टेम्परेचर बाकी इन्वायरमेंट से ज़्यादा होता है और यहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. ऑल दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन. Our next topic is the vacuum flask. The vacuum flask is a container which can keep hot things hot and cold things cold. ये क्या करता है कि hot चीज़ों को hot रखता है और cold को cold रखता है. Reduce the rate of heat transfer by conduction, convection and radiation. इसमें तीनों heat transfer के ways use होते हैं और वो reduce करते हैं heat transfer को. Now look at this picture. दिस इज़ वैक्यूम फ्लास्क. इसके ऊपर जो है ये कप है, नीचे स्टॉपर है, देन कंटेनर और इनकी डबल लेयर है जिसके दरमियान वैक्यूम प्रेजेंट होता है. वैक्यूम इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हॉट और कोल्ड लिक्विड प्रेजेंट है एंड सिल्वर्ड सरफेस है.
और इसकी बाहर वाली सरफेस सिल्वर होती है, जिससे क्या होता है कि वी नो दैट सिल्वर सरफेस इज़ बैड ऑब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर। वो ना तो इतनी जल्दी से हीट को ऑब्जॉर्ब करती है और ना ही रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो लिक्विड है वो जिस भी फॉर्म में होता है वैसे ही रहता है। अगर हॉट है तो हॉट रहेगा, अगर कोल्ड है तो कोल्ड रहेगा। ओके, नाउ समराइज आवर लेक्चर। We learned about good and bad radiator and absorber of heat. We know that black surfaces are good absorber and good radiator. You can look at this picture. These inward arrows show the absorption of heat and outward arrows shows radiation of heat. ये arrows बता रहे हैं कि heat अंदर की तरफ absorb हो रही है और ये बता रहे हैं कि बाहर की तरफ जा रही है। And shiny surfaces are bad absorber and bad radiator. वो क्या करती हैं कि हीट को ऑब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्ट कर देती हैं और ये एरो यही शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी लर्न अबाउट एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट। किस किस में ये यूज़ हो रहा है डेली लाइफ्स में? कूलिंग फिंग्स रेफ्रिजरेटर में, लाइट कलर क्लॉथ्स में, हीट ऑफ फायर में एंड इन ग्रीन हाउस में। एंड एट द एंड वी लर्न अबाउट दी वैक्यूम फ्लास्क कि वैक्यूम फ्लास्क क्या होता है? ये कंटेनर है जो कि हॉट चीज़ों को हॉट और कोल्ड चीज़ों को कोल्ड रखता है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स। Open your book page number 86 for reading. Here pencil should be in your hand. You will mark the important lines for quiz question and answer portion. Here we have experiment on radiation and absorption. Object absorb and radiate heat at the same time. Whether all objects absorb and radiate heat equally. To study it, let us perform some activity. सेम हीट absorb करते हैं या रेडिएट करते हैं, इसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी 8.6 अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट इज़ अ गुड रेडिएटर ऑफ हीट। हमें इसके लिए क्या क्या रिक्वायर है? ब्लैक कलर्ड कैन, सिल्वर कैन, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। व्हाट इज़ द प्रोसीजर? Fill 2/3 part of each can with cold water. Put a thermometer in each can and record temperature. Place both cans in bright sunlight. Observe and record the temperature of each can after about 10 minutes. The temperature of water in black can be higher because it has absorbed the more heat from the sun. Again, fill the cans with hot water and place thermometer in them. Record temperature of water in each can. Place both cans in a shady place. Observe and record the temperature of each can. In which can did the water cool faster? ओके, हमने क्या करना है कि 2 कैंस लेने हैं। इस तरह से हम 2 कैंस लेंगे, एक वाइट और एक ब्लैक। उसको हमने हाफ जो है वो वाटर से फिल कर देना है और थर्मामीटर से दोनों का टेम्परेचर चेक करना है। देन हम इनको सनलाइट में रखेंगे और आफ्टर 10 मिनट्स दोबारा से टेम्परेचर चेक करेंगे तो डेफिनेटली जो ब्लैक वाला है उसका टेम्परेचर हाई होगा, क्योंकि ब्लैक सरफेस इज गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट। ओके, देन हम इनको शेडी एरिया में रखेंगे एंड देन वी विल चेक कि विच कैन emit heat or radiate heat faster. Definitely black one will radiate heat faster, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ लर्न की है कि जो सरफेस जितनी अच्छी ऑब्जॉर्बर होती है उतनी अच्छी रेडिएटर भी होती है। सो इधर आप लोग क्या आंसर करोगे? इन विच कैन डिड द वाटर कूल फास्टर? ब्लैक कैन। In black can the water cool faster because the black surface is the good absorber and good radiator. Okay, now look at the next activity, activity 8.7. A good absorber of heat is a good radiator of heat. हमें इसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक हीटर, 2 marbles waxed, a metal plate with rough and dark colored surface, a metal plate with shiny smooth light colored surface. Procedure क्या है? Stick a marble on each plate with the help of whisk. Place the heater between the 2 metal plates so that each plate receive the same amount of heat from the heater. Switch on the heater. Observe the marble stuck on the plate. हमने क्या करना है? 2 प्लेट्स लेनी है, एक लाइट कलर्ड है एक डार्क कलर्ड है और उनके ऊपर मार्बल को हमने वैक्स से स्टिक कर देना है और उसके दरमियान हमने हीटर ऑन कर देना है कि दोनों तक रेडिएशन इक्वल पहुँचे। So things to think, why did the marble stuck on the plate with rough dark colored surface drop first? तो इसका क्या आंसर होगा? Because this plate absorb more heat than other and we know that dark surface is a good absorber and good radiator. किसके साथ सबसे पहले मार्बल चिपकेगा? जो डार्क कलर्ड है, ये वाली।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि जो डार्क कलर है वो हीट को ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा और जो मार्बल है उसकी वैक्स मेल्ट होकर उसको मार्बल को प्लेट के साथ अटैच कर देगी। ओके, नाउ टर्न आउट द नेक्स्ट पेज. Here we have science technology in society. In hot countries, houses are painted with light color paints. The light color of the paint absorb little heat and reflect most of the heat from the sun. What color of paint would you suggest for the houses in a very cold countries? जो hot countries है वहाँ पे light color के paint किए जाते हैं ताकि कम heat absorb हो और गर्मी कम लगे। लेकिन अब वो पूछे हैं कि जो cold areas में है वहाँ पे कौन सा suggest करोगे? तो that must be black or dark color paint. Okay. Now look at the next topic. Good and bad radiator absorber of heat. Experiments have proved that good absorbers of heat also good radiator of heat. Black surfaces are good absorbers and good radiators of heat. Underline it. While shiny surfaces are bad absorber and bad radiator of heat. Black surfaces से radiators of heat तक आप लोग अंडरलाइन करेंगे। नीचे ये पिक्चर शो कर रही है कि ये वाले जो एरोज अंदर की तरफ जा रहे हैं हीट अब्जॉर्ब हो रही है और ये रेडिएट कर रहे हैं, जबकि इसमें हीट जो है सरफेस के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस वजह से गर्मियों में हमें लाइट कलर्स के कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमें गर्मी कम लगे। ओके, ट्रिटमेंट्स क्या है? सिंस शाइनी सर्फेसेस आर बैड emitters ऑफ रेडिएशन, शाइनी टी पॉट्स एंड यूटेंसिल्स कैन कीप द फूड और टी warm for a longer time than black ones. In addition, shiny container can keep cold liquid cool for a longer time than the black containers. हमें पता है कि जो सरफेस जितनी बुरी अब्जॉर्बर होगी उतनी ही बुरी रेडिएटर भी होगी, इसीलिए ये जो शाइनी सरफेस वाले पॉट्स हैं इनमें चीज़ ज़्यादा टाइम तक गर्म और ठंडी रह सकती है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक टी पॉट्स। टर्न आउट द नेक्स्ट पेज. Here we have everyday application of radiation of heat. Every object emits or radiates some amount of heat. Knowledge of radiation can help us in many ways. Number one, when we sit beside a fire, the heat of fire reaches by radiation. The cooling fins at the back of our refrigerator need to radiate its heat quickly to the surroundings. Its surface is made rough and painted black. During hot summer, it is advised to wear white or light colored clothes. White color absorb less heat than dark colors. In cold areas, a greenhouse is used for better growth of plants. Radiation from the sun passes through the glass and increase the temperature. Passes through the glass or plastic and warm up the soil and plants. Plants and soil absorb and emit radiation and increase the temperature in the greenhouse. Plants grow well, increase the temperature of the greenhouse. तो कोल्ड एरियाज में ग्रीन हाउस यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हीट को एक दफ़ा अब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन अमिट नहीं करता, जिसकी वजह से प्लांट्स अच्छे से ग्रो करते हैं। Here is the treatment. A blacksmith experiences all the three ways of heat transfer, conduction, convection and radiation. The iron in the blacksmith forge glows red as heat is transferred to the metal from the furnace. Conduction. Blacksmith कौन होता है? जो लोहे का काम करता है, ठीक है। और the heat of the furnace warms the air in the blacksmith shop, that is convection. जो मेटल हीटअप हो रहा है वो कंडक्शन की वजह से हो रहा है, जो एयर में हीट है वो कन्वेक्शन की वजह से है। एंड ब्लैक स्मिथ फील द ग्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द फर्नेस, जिसको रेडिएशन कहते हैं, और जो वो ग्लो होती है हीट की वो रेडिएशन की वजह से है। Okay, here we have the vacuum flask. The vacuum flask is a container which can keep hot things hot and cold things cold. The vacuum flask reduce the ये फर्स्ट लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लें। The vacuum flask reduces the rate of transfer of heat by all the three ways, that is convection, convection and radiation. Also underline this line. आगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? The vacuum flask is actually two thin glass or metal bottles, one inside the other. Air between the glass wall is removed to create vacuum. The vacuum prevents the transfer of heat by conduction and convection. The wall of both bottles are coated with aluminium. On the vacuum side, these silver-like mirror and smooth glass walls prevent transfer of heat by radiation. The lid of the flask is made from a bad conductor such as a cork or plastic. Only a little amount of heat is lost by conduction through the lid. The thin-walled glass bottle is protected by fixing it in a metal or plastic container. Now look at this picture. सबसे ऊपर प्लास्टिक कप होता है, उसके बाद वो दिखा रहे हैं कि आउटर बॉटल ग्लास कैसा है,
इनर बॉटल क्लॉथ्स है, इनके दरमियान में स्पेस होती है जो कि एयर को रिमूव करके प्रोड्यूस की जाती है। एंड वैक्यूम इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये प्लास्टिक कवर या फिर शाइनी सरफेस कंटेनर में इसको रखा जाता है। शाइनी सरफेस वी नो दैट इज़ द बैड अब्जॉर्बर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट। तो इस वजह से इसमें हॉट चीज़ काफ़ी टाइम के लिए हॉट रहती है और कोल्ड चीज़ कोल्ड रहती है। दिस इज आवर टुडे लेक्चर। नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज वैक्यूम फ्लास्क? Vacuum flask is a container which can keep hot things hot and cold things cold. Very good. Any two application of radiation, greenhouse, and the other one is the fire reaches us through radiation. These are the application of radiation. Which surfaces are good radiator and good absorber? Black surfaces are good radiator and good absorber. Now we'll do question number 3. Give short answers. Why do we use cooking pots made of metal? We use metal pots for cooking because metals are good conductor of heat. What is convection current? The upward and downward movement of molecules of water or air is called convection currents. Which surfaces do absorb maximum heat? Black surfaces absorb maximum heat. Why do we use woolen cloths and blankets during winter days? Because they slow down the transfer of heat. What is the advantage of gliding a flight for a bird? Its advantage is a lot of energy of bird is saved. You will write these questions on your notebook and also learn these questions. जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये अपनी नोटबुक पे कर लिए हुए वो सिर्फ इन्हें लर्न करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किए हुए वो इन्हें राइट भी करेंगे। जिन्होंने 2 और 3 किए हुए हैं जो रहते हैं वो वाले करेंगे, लेकिन दोबारा आप रिपीट नहीं करेंगे अगर आप ऑलरेडी ये अपनी नोटबुक पे कर चुके हैं। आपने अच्छे से पेज रेडी करना है, ऊपर होमवर्क, यूनिट नंबर, यूनिट नेम एंड देन अच्छी तरह से जैसे आप क्लास में काम करते हो उस तरह से करना है। आपकी आज की एमटी यही है कि रेडिएशन हमारे लिए अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, सो हमें उसके लिए अल्लाह ताला को थैंक्स बोलना चाहिए। वी शुड से थैंक्स टू अल्लाह जी फॉर रेडिएशन। Now open your diaries and note your diary. Your diary is reading plus make quiz page number 86 to 88 plus learn question number 3 and also write it on your notebooks if you don't have write it. Have a nice day. Allah Hafiz.